तो जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई जोरदार से चल रही होगी, जो कि एग्जाम अब नज़दीक आ रहा है। उसी तरह देखते हुए क्या कि हम लेकर के आए हैं माध्यक निकालना, यानी कि बारंबारता चैप्टर से लेकर के आए हैं। यानी कि इस चैप्टर में से 5-6 क्वेश्चन, यानी 5-6 क्वेश्चन नहीं, 5-6 नंबर का तो अवश्य मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या लेकर के आए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित सारणी, यानी क्या है, निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, हमें माध्यक निकालना है जो कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है क्या दिया हुआ है, 10 से 25 और 25 से 10, उसके बाद फिर 40, यानी कि 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, इतना हमारा क्या वर्ग अंतराल दिया गया है। बारंबारता इसकी दी गई है 3, 10, 20, 13, 24, यानी 4, सॉरी क्या है 4। ठीक है, हमें मतलब कि अब उसको मतलब इतना हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, उसमें बोला गया जाएगा क्या, माध्यक निकालने का। क्या कहा जाएगा कि माध्यक ज्ञात करो, निम्नलिखित श्रेणी में क्या करना है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस तरह उसको बना लीजिए। ठीक है, आप इस तरह बना लेंगे तो इसमें से हमका पहला नंबर क्या निकालना रहता है, हमें पहला नंबर संचयी बारंबारता निकालना रहता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, पहला नंबर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, यानी हमारे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। पहला नंबर क्या है, 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके नीचे वाले, यानी कि 3 से नीचे वाले में क्या लिखेंगे, 3 और 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 के नीचे वाले में क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 10, यानी कि 3 और 10 जोड़ दिए, 13 हो गया। 13 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 33 हो जाएगा। अब 33 के नीचे अगर हम जोड़ेंगे, देखिए 33 के नीचे वाले में क्या लिखेंगे, 3 को जोड़ेंगे 10 और उसके बाद 20 और 13, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 और ये 40, 40 से 46। अब उसके बाद फिर 4 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, ये हमारा संचयी बारंबारता निकल के आ गया है। ठीक है, ये कितना है, 40 से 46। ठीक है, इतना हुआ, संचयी बारंबारता हो गया। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, फार्मूला निकाल, पहले नंबर लिखते हैं माध्यक का, हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले नंबर क्या करेंगे, माध्यक का फार्मूला निकालते हैं, लिखते हैं माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है, यल प्लस ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस में सी एफ। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई ये गुणे एच, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र यही होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्या, पहला नंबर, अब इसका सबका मान निकालेंगे। अब इसमें तो मान दिया नहीं गया है, तो हम पहला नंबर मान निकालेंगे, यल बराबर कितना है, एन बराबर कितना है, एफ बराबर कितना है, सी एफ बराबर कितना है, एच बराबर कितना है। तो आइए इस सरणी के माध्यम से हम निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला नंबर हमारा ए जो एफ है, ये कितना है, एफ हम इसी में से निकालेंगे। ठीक है, इस वाली सारणी में से हम एफ निकालेंगे, सी एफ हम यहाँ से निकालेंगे, इसी में से कोई एक क्या होगा, सी एफ का मान होगा। ठीक, और इसी में से कोई एक एफ का मान होगा, तो कौन होगा, आइए हम इसको समझते हैं। फिर सूत्र हम अपना लिख चुके हैं। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है, माध्यक बराबर कितना है, यल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ और ब्रैकेट में फिर एफ इंटू एच। ठीक है, हम इसको निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, पहला नंबर इसमें से क्या निकालेंगे, एन का मान कितना है हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, बारंबारता वाली सारणी से देखेंगे, इसको सबको यानी ऐड करेंगे। ठीक है, जब पूरा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50 होगा ना, अभी हम जोड़े थे, अभी जोड़े थे कितना हुआ था, 50 हुआ था ना, तो एन बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। लेकिन हमारा एन का मान इसमें अपॉन में 2 दिया है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। 1 मिनट, क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो एन अपॉन 2 कितना निकल के आएगा, 2 से हम इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 1 चला जाएगा तो 2 5 10, इतना होगा। यानी एन अपॉन 2 कितना हमारा निकल के आया, 25, कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके स्थान क्या 25 रखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या, सी एफ निकालेंगे, यानी कि अब क्या निकालेंगे, सी एफ का मान निकालना है। ठीक, तो सी एफ का मान निकालने से पहले हम क्या देखेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, इस श्रेणी में देखेंगे कि हमारा कितना आया था, ये 25 से इसको उठा लेंगे, क्या है 25 से बड़ा, हम स्टार्टिंग से ऊपर से देखेंगे 25 से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है,
क्या देखेंगे कि 25 से बड़ी जो n का मान निकला है, यानी कि उसमें हम देखेंगे 25 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आइए, क्या 3 है? नहीं है 3। 13 है? नहीं है। 33 है 25 से बड़ी? हाँ 33 है। जो सबसे यानी पहले वाली संख्या रहती है, जो बड़ी रहती है, उसी में का हम क्या ले लेंगे, सब एफ और सी एफ का मान हम ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, इसको हम गोला बना लेंगे। ठीक है, गोला बना लिया ना। अब क्या हो गया, अब ये हो गया एफ बराबर हमारा कितना हो गया, एफ बराबर 20 हो गया। ठीक है, एफ का मान हमारा कितना निकल गया, 20 निकल गया। ठीक है, और उसके जो जहां से बड़ा वाली संख्या हुई ना, उसके ऊपर वाली संख्या क्या होगी, हमारा सी एफ होगा। ठीक है, 33 बड़ी है ना 25 से, 25 से बड़ी है 33, तो 33 के ऊपर वाली संख्या चाहे जो संख्या रहे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सी एफ बराबर 13 हो गया। ठीक है, सी एफ का मान 13 हो गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर 13। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, और एफ बराबर कितना है, एफ का मान 20 हो गया। अब क्या बचा है, यल का मान बचा है और एच का मान बचा है ना। तो आइए देखते हैं इसमें, यानी कि वर्ग अंतराल में जो आगे वाली संख्या होती है वो क्या होता है हमारा, वो यल होता है। यल बराबर कितना हुआ है, 40 हो गया। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए डिफरेंस हमारा हो जाएगा एच डिफरेंस है 55 माइनस 40 करेंगे, कितना होगा डिफरेंस, 15। 15 हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये हो गया, सबका मान निकल आया है, यानी कि जितने का मान सब कुछ निकल आया। अब इसी सूत्र में क्या करना है, हमको रख देना है। ठीक है, पुट कर देंगे, उसके बाद माध्यक निकल जाएगा। तो आइए हम इसको करके भी देखते हैं। ठीक है, तो माध्यक है, माध्यक बराबर यल का मान कितना दिया गया है, यल का मान 40 है, 40 लिखेंगे, फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर ब्रेकेट है, ब्रेकेट n/2 का मान कितना अभी हम निकाले थे, n/2 का मान हमारा कितना आया था, n/2 का मान 25 आया था। तो यहाँ क्या रखेंगे, 25 और माइनस सी एफ का मान कितना आया है, 13, तो 13 रख देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अफान में क्या है, एफ का मान कितना है, 20 है, 20 लिख देंगे, फिर गुणे में एच का मान कितना है, 15, 15 लगा दिए ना। अब देखिए, अब माध्यक क्या है, 40 प्लस, अब हम इसको देखिए घटाते हैं। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 13 जाएगा तो 12 बचेगा, 12/20 और ये गुणे में 15 है। ठीक है, अब क्या कट जाएगा ना, 5 से चला जाएगा, 5 15 और 5 का 20, इतना हो गया। तो हमारा कितना मान बचा है, 40 प्लस का, अब ये बार दिया ही, अब इसका 12 का और 13 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 12 गुणा 3 करेंगे। ठीक है, बार दिया ही 36, नहीं सॉरी 12 24 बढ़ती है 36, हाँ 36 होगा, और बट्टे में 4 ना, 4 ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा 4 से, तो 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36, कितने बार गया, 9 बार गया ना, तो 9 हम यहाँ लिखेंगे, 3 9 बट्टे 1 हो गया। ठीक है, तो बट्टे का 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो क्या करेंगे इसमें 40 प्लस 9 जब जोड़ेंगे तो हमारा यानी कि माध्यक बराबर कितना निकल के आएगा, ये क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, सेम ऊपर वाला माध्यक, ये क्या होता है, माध्यक बराबर 49, क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। अब इतना ही नहीं, अब इसको आप पता करने के लिए आप उत्तर का जांच भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें हम देखते हैं, अगर अच्छा ही बताइए, अगर वर्ग अंतराल में अगर इसके बीच में अगर आएगा, यानी कि वर्ग अंतराल क्या है, 40 से 50 तक, यही 40 से 55 तक, अगर ये 40 से 55 के बीच में आंसर आ रहा है तब तो हमारा जो आंसर आया है सही है, अन्यथा इससे बाहर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी सवाल गलत रहेगी। ठीक है, तो हमारे देखिए 49 आया माध्यम, और 40 और 55 के बीच में ही ना 49 पड़ता है, तो हाँ तो ठीक रहेगा, यानी कि हमारा सवाल क्या है, सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऐसी सवाल आएगी। ठीक है, सेम आपको क्या करना रहेगा, इसमें केवल एन और सी एफ और एफ हो, और उसके बाद क्या एच का मान निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, डिफिकल्ट कुछ नहीं रहता है। ठीक है, बस केवल आप समझ लीजिए कि हाँ क्या कैसे रहेगा कैसे नहीं, उसके बाद आप आसानी से निकाल लीजिए। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगा, अगर सवाल करने में अगर मज़ा आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।